सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा कोई करम करेगा, जैसा कोई करम करेगा, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी करम कहानी। सब जीवों का, सब जीवों का पाप पुण्य का सही हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसको घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा, पुण्य का बेड़ा पार करे, पापी की नाव डुबाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़ा कड़ा कानून प्रभु की, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कोडी कम नहीं देता, किसी को कोडी ज्यादा। इसलिए तो, इसलिए तो इस दुनिया का जगत पिता कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। करता सही हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के, उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। समझदार तो, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करिए रे लाला, करम न करिए काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी करनी करो चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओम धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, सभी को नमस्ते जी। वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी महानुभावों, सभी बहनों माताओं को नमस्ते। आज की हमारी इको हो रही है, बंद कर दीजिए अपना। हाँ, आज की हमारी कक्षा में हमारे आज के प्रवक्ता हैं डॉक्टर नरेंद्र अग्निहोत्री, आगरा से हैं। वो वैदिक प्रवक्ता हैं और पूरे भारत में वेदों का प्रचार करते हैं। तो मैं अब समय न लेते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ 4:30 बजे तक के लिए। डॉक्टर साहब, आप अपना वक्तव्य जारी करिए। ओम ओम। सभी मिलकर के एक बार सबसे पहले तो अपना जो ध्वनि का जो बिंदु है उसे म्यूट कर लें।
मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय बंधुओं, मातृशक्ति एवं जिनके सौजन्य से आप इस आज के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहन दीपालिका जी, माता योगेश्वरी जी। आज पहले तो मुझे ये बताओ, कौन सा क्या सुनना चाहते हो? एक कोई बता दें, अपना वो म्यूट का वो खोल करके। व्याकरण सम्मत चर्चा दीपालिका है जी, या वेद सम्मत बोलिए, कोई चर्चा है? विषय देना चाहेंगी? दीपालिका जी, कोई विषय देना चाहेंगी? अच्छा अच्छा, चलिए। देखिए, ध्यान से पहले सबसे पहले हमें योग को समझना पड़ेगा। योग क्या है? व्याकरण के आधार पर योग शब्द जो बना है वह यजु धातु से है। युजुर योगे, युज समादौ, युज संयमने, तीन विषय को यह स्पष्ट करता है। धातु पाठ को जब हम देखेंगे, आप थोड़ा बहुत व्याकरण जानते हैं, मुझे माताजी के माध्यम से जानकारी मिली है कि हम जब शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द की सिद्धि करते हैं, तो वहां महर्षि पाणिनि के माध्यम से दिए हुए धातु पाठ के आधार पर उस धातु को लेकर के उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके शब्द सिद्धि की जाती है। धातु जिस विषय को बता रही है उसके पीछे उसका अर्थ भी है, धातु के साथ अर्थ भी दे रखा है। तो सबसे पहला है युजुर योगे, अर्थात जोड़ना, जोड़ना या जोड़ना। माधव अर्थात एकाग्र होकर के ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर का चिंतन करना। और युद्ध संयम ने ध्यान धारणा, अगर आध्यात्मिक रूप से हम इसे देखेंगे तो ध्यान धारणा और समाधि तीनों का एकाकार संयम कहलाता है। और यदि हम अपने सामाजिक जीवन में देखेंगे तो अपना जो व्यक्तिगत व्यवहार है उस पर संयम करके एक आदर्श व्यवहार स्थापित करना योग कहलाता है। अब कुछ लोग ये समझते होंगे कि ये विधा कहां से आई, कितनी पुरानी है। तो यह विधा उतनी ही पुरानी है जितने पुराने वेद हैं। महर्षि पतंजलि से पहले योग की विधा पर अनेक ऋषियों ने कार्य किया। योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने भी उस पर कार्य किया। और महर्षि पतंजलि जब योग को शुरू करते हैं तो सबसे पहला सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम। प्रश्न उठता है कि महर्षि पतंजलि ने शासन क्यों नहीं किया, अनुशासन क्यों किया? वो चाहते तो शासन लिख सकते थे, अनुशासन क्यों लिखा? जिस परिपाटी से हम आते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वेद का ज्ञान अपौरुषीय है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर प्रदत्त है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि योग का शासन, योग की नियम व्यवस्था वेद में हो चुकी है, हम तो उसका अनुशासन कर रहे हैं। जैसा जैसा वेद में कहा गया है उस बात को एक विषय चुन करके एक विषय के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से अपनी भाषा में कह रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि योग कहते किसे हैं? तो उत्तर मिलता है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग
सबसे पहले यदि हम समष्टि को लेकर के चलें तो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना योग है। अब हम सीधा ध्यान की तरफ जाएं, समाधि की बात करें तो गलत होगी। और आजकल अनेक दुकानें खुली हुई हैं योग की, ध्यान कराने की। जो व्यक्ति यदि व्यक्ति को जोड़ करके नहीं चलता है तो वह कितना भी परमेश्वर से जोड़ने का प्रयास करे, वो कभी जुड़ नहीं सकता। और जुड़ने की प्रारंभिक इकाई परिवार से शुरू होती है। परिवार में यदि माता पिता में, भाई बहन में, पिता पुत्र में यदि आपस में मेल नहीं है, योग नहीं है, जोड़ नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो वह कितनी भी आध्यात्म की बात करता रहे, वो कभी भी आध्यात्म में या योग में सफल नहीं हो सकता। दूसरा है, हम अपने जीवन में संयमित होकर के चलें। ये क्या है? ये ध्यान से पहले की तैयारी है। और महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से समाधि में जाने से पहले के जो प्रकरण हैं 7, उनमें समाधि की तैयारी ही स्पष्ट करते हैं कि समाधि के लिए हमें कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, समष्टि में कैसे रहना है, व्यष्टि में कैसे रहना है। यदि हम पूरे सामाजिक जीवन में रहते हैं और सामाजिक क्लेशों को देखते हैं तो हम योग की व्यवस्था से अभी ठीक ढंग से जुड़े नहीं हैं। ऋषियों ने बताया योग करने के लिए, समाधि में जाने के लिए, समाधि को प्राप्त होने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ऋषि कहते हैं कि एकांत स्थान हो। और वो एकांत स्थान कैसा हो? या तो पहाड़ों की कंदराएं हो या नदियों का संगम हो। ऐसे स्थान पर बैठ करके हम एकाग्र होकर के समस्त प्रकार के राग द्वेषों से मुक्त होकर के आगे बढ़ें और लंबे काल तक ईश्वर का चिंतन, आत्मा का चिंतन करें, तब जाकर के व्यवस्था कुछ समझ में आएगी। और कुछ लोग तो ऐसे उनके पास पहुंच जाइए, वो कह देंगे बस आप आए गए तो अब ये समझो समाधि पे पहुंचा दिए हमने। लेकिन समाधि में जाने से पहले हमें ढेर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे यात्रा के लिए हम जाते हैं तो यात्रा में जो जो सामान हमें आवश्यक होता है उस सामान को एक सूची बना करके बड़े अच्छे ढंग से संजो करके रखते हैं। ये सामान वहां काम आएगा, ये वस्त्र काम आएंगे, ये काम आएगा, धन आदि की भी आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यात्रा की तैयारी करते हैं वैसे ही यह समाधि भी एक यात्रा है, ध्यान भी एक यात्रा है। इस यात्रा की तैयारी में ये आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब। आचार्य जी आपकी आवाज कट रही है। ऋषियों ने बताया कि समष्टि से हमें यदि व्यवहार करना है, व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो पहले यमों पर ध्यान दें। अब यम क्या है? यम एक दूसरे से हमारा जो जीवन है वह समस्त ये जगत से जुड़ा हुआ है। उस जगत से हम कैसे अपने को या तो अलग करें या उसके साथ व्यवहार जमा में, ये यम बताते हैं। अपना आंतरिक, अपना व्यक्तिगत सुधार हम कैसे करें, ये नियम बताते हैं। जैसे पहला है यम। यम में आता है सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब यहां प्रश्न उठता है कि ऋषि ने सत्य क्यों नहीं लिया पहले, अहिंसा क्यों लिया, या ब्रह्मचर्य क्यों नहीं लिया पहले, या अपरिग्रह पहले क्यों नहीं लिया?
ये ढेर सारी बातें हैं, इन्हें सैद्धांतिक रूप से समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम व्यष्टि समष्टि को समझ लेंगे उस दिन हम धीरे धीरे अग्रसर होते चले जाएंगे। ध्यान में जाने से पहले ध्यान से पूर्व के जितने हमारे सोपान हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यहां तक के जो सोपान है वो हमारे ठीक होने चाहिए। अगर ये ठीक नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में हिंसा करता है तो ध्यान कर ही नहीं सकता, ध्यान की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। यदि कोई असत्य बोलता है ध्यान तक नहीं पहुंचेगा। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, यदि चोरी करता है, चोर है, या आवश्यकताओं से अधिक, जितनी आवश्यकताओं से अधिक हम वस्तुओं का संग्रह करते चले जा रहे हैं, तो हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें समष्टि से छूटना पड़ेगा, और छूटने के लिए महर्षि पतंजलि ने यह स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले अहिंसापूर्ण जीवन जियो। दूसरा बताया सत्यपूर्ण जीवन जियो। अब यहां अहिंसा पहले क्यों लिया है कि अहिंसा इन सब के साथ पिछले जो भी हैं 4 और आयाम, इन सब के साथ जुड़ी हुई है। हिंसा भी जुड़ी हुई है। मान लीजिए आपने सत्य बोला तो अहिंसा हुई, और असत्य बोला तो हिंसा हुई। समझ में आ रहा है? यदि आपने चोरी की तो चोरी करना एक अलग पाप लगेगा, और चोरी के साथ साथ जिसकी चोरी की है उसके साथ हिंसा हुई। हिंसा क्या है? मन वचन कर्म से किसी को दुख देना या कोई समस्या होती है वो हिंसा में आता है। तो चोरी करने में चोरी तो हुई, साथ ही हिंसा हुई। ब्रह्मचर्य में भी हिंसा हुई। और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु यदि हमने इकट्ठी की है, परिग्रह किया है, तो वहां भी हिंसा हुई। तो अहिंसा इन चारों तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। और अहिंसा और हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो महर्षि पतंजलि 81 प्रकार की हिंसा का वर्णन करते हैं। योग दर्शन जब आप पढ़ोगे, कृत कार्य अनुबोधित मृदु मध्य और आदि, मनसा वाचा कर्मणा, अनेक प्रकार की उसमें बातें की हैं। ज्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। यदि कभी समय मिले तो मेरे से आप संपर्क कीजिएगा। माता जी के माध्यम से अच्छी तरह सुलभ हो सकता हूं मैं, उस समय आप लंबी चर्चा कर सकते हैं। अब अगला नियम है, यह अगली व्यवस्था है कि हम ये अमों को ठीक करें। पहले ऐसा नहीं है, अभ्यास बराबर करें, थोड़ा थोड़ा, लेकिन नियमों को बहुत जल्दी ठीक करें। फिर नियमों को ठीक करें। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अपनी शुद्धता और अपनी संतुष्टि और तप, स्वाध्याय यहाँ 2 विषय हैं। एक तो अपना निरीक्षण करना कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमी है। हालांकि अपनी कमी मनुष्य को दिखाई नहीं देती, ये तो दूसरे ही लोग बताते हैं। लेकिन जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है तो उसे अपनी भी कमियां दिखाई देने लगती हैं। बशर्ते है कि वो साधक होना चाहिए। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में पूरी बात आ जाती है। ये अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं ईश्वर की आज्ञा का अक्षर से पालन करते रहना। ये ईश्वर प्रणिधान है। यदि आपसे कोई कहे कि भाई योग को बताइए, तो आप कहेंगे अष्टांग योग, और क्रिया योग की बात करें तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और यदि एक शब्द में योग समझाना है तो आप योग ईश्वर प्रणिधान कह देंगे, उसी में संपूर्ण योग है। अगला विषय आता है यम नियम आसन स्थिर सुगम आसनम। फिर है प्राणायाम। अब प्राणायाम, ये सारी स्थिति से हमें चलना पड़ेगा।
आसन तो आपका कभी भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी एक आसन ले लें जिसमें आसानी से बैठ सकते हैं। आसन में लंबे काल तक बैठने का अभ्यास करें। अब आपका मन तो है कि हम ध्यान करें और आसन में बैठने नहीं हुआ, तो इसके लिए और यम नियमों का शीघ्र अतिशीघ्र पालन करने की सामर्थ्य प्रकार है। आचार्य जी बहुत बहुत ज्यादा अवरोध आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, कैसे? आवाज का भी और वीडियो भी जा रहा है, आवाज कट रही है आपकी। मेरी? हाँ जी, अभी आ रही। अब ठीक आ रही है? हाँ जी, चलिए। हाँ तो इस बात को महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग के माध्यम से बताया, और उसी बात को महर्षि दयानंद ने ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से सरल रूप में दे दिया। कैसे देखें हम महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस पर भी अध्ययन करें, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो महर्षि दयानंद ने ब्रह्म यज्ञ को बताया, और ब्रह्म यज्ञ में वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षुष चक्षुष, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये जितने भी इंद्रिय स्पर्श मंत्र हैं, ये सारे के सारे हमें यम की तरफ ले जाते हैं। शुद्धता आदि ये नियम के लिए हम मार्जन मंत्र आदि लेते हैं, और प्राणायाम की व्यवस्था ही है। स्थिर सुखम आसन, आसन पर हम बैठे हैं। इसके बाद अगला है अगमर्षण मंत्र आते हैं। अग कहते हैं पाप को मसलना, अर्थात नियमों की व्यवस्था में ठीक ठीक चलना, वेदानुकूल। जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वही महर्षि दयानंद ने अगमर्षण के माध्यम से कहा। अगला विषय आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार है मनसा परिक्रमा। हे परमेश्वर, मेरा मन जा रहा है पूर्व की दिशा की ओर, वहां से लौट करके आए मेरी इंद्रियां, सारी शक्ति को हम जो बाह्य करण हैं हमारे, उन बाह्य करणों की सामर्थ्य को समेट करके अपने अंतःकरण में झांकने का प्रयास। प्रत्याहार के बाद क्या आता है? धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा, करें वो धारणा है। और ध्यान है ध्यानम निर्विषयम मन, मन निर्विषय हो जाए। अब निर्विषय कौन सा है? कुछ ना सोचें ये, या कुछ और है? इसका अर्थ है वातावरण से, अनेक प्रकार का जो सामाजिक क्लेश है उससे मुक्त होकर के हम ईश्वर के विषय पर चिंतन करें लंबे काल तक। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जब शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर वो योगी आत्मा परमात्मा के विषय को लेकर के लंबे काल तक चिंतन करता है, सतु दीर्घ काल नैरतर्य सतगारा सेवते दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दीर्घ काल तक निरंतर, ऐसे नहीं है कि आज कर लिया चलो कल की छुट्टी कर लेंगे फिर परसों कर लेंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। एक नियम बनाना पड़ेगा, एक व्यवस्था, एक हमें रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक हम एक रूटीन मेंटेन नहीं करेंगे, और जो हमें यम नियम की व्यवस्था है, जो भी हमें चाहे महर्षि दयानंद ने दी है या महर्षि पतंजलि ने दी है, जिसने भी ये हमें व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के आधार पर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारी योग की आगे की गति ठीक नहीं बनेगी। अब आगे हम चले
तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सत दीर्घ काल तक निरंतर और सत्कारा सेवते श्रद्धा पूर्वक। ऐसा भी नहीं है कि सत्कार को छोड़। नेटवर्क का प्रॉब्लम। नेट का प्रॉब्लम है शायद, नेट का प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं, आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। नहीं आ रही। लेफ्ट हो गए। ओम अब आ रही है या। तो हमें लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए हमें शारीरिक रूप से तैयार होना है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। हम आरोग्यपूर्ण जीवन अगर जिएंगे, सुख सुविधाओं से हट करके काम करेंगे, तब जाकर के हम यहाँ तक की स्थिति प्राप्त करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों के, क्योंकि उनके जीवन में वही रूटीन चल रहा है लंबे काल से, और उनकी देखा देखी हम भी शुरू कर देते हैं। हम अपना अब तक का जीवन सुख सुविधाओं में व्यतीत किया, और उन्हें देख देख करके हम भी उसी प्रभाव में आना शुरू करते हैं। अरे ये रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते ऐसे। अंत में देखा जाता है वो समस्याएं बनती चली जाती हैं अनेक प्रकार की। अभी हादसा हुआ था, एक मुनि जी हैं हमारे, उनके साथ में, तो उन्होंने क्या काम किया, दूसरे आचार्यों को देख करके अपने जीवन में, वो एक आश्रम में रहते थे, वहां दूसरों के जीवन को देख देख करके क्या किया कि जब हम भी ऐसे रह सकते हैं। जैसे ही ठंड ने प्रकोप दिखाया अपना, तो क्योंकि उन आचार्यों को तो बहुत लंबे काल से अभ्यास है, तो वह तो ठीक अपने वही रूटीन, सामान्य रूटीन में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ी, सर्दी बढ़ी, तो उनको समस्या होने लगी, और समस्या यहाँ तक हो गई कि उनको हृदय संबंधी समस्या हुई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसलिए हम हठ धर्मी की नहीं करें। जो आचार्य हमें सिखा रहे हैं या जिनसे हमने उपदेश लिया है, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम सीधे एकदम आज ही डायरेक्ट ध्यान, वो मतलब परमात्मा की लाइन में लग गए या परमात्मा से मिल गए। इसके लिए हम तैयार हों अच्छी तरह, शरीर को भी तैयार करें, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा शरीर बन जाता है। लेकिन आज भौतिक वातावरण में हम अनेक सुख सुविधाओं में जुटे हुए हैं। अब उन सुख सुविधाओं को छोड़ करके हम एकदम कठिन तप करने लग जाएं, तो वो सुख सुविधाएं हमें परेशान करेंगी, और इतनी जल्दी हमारा शरीर उस तप के लिए अनुकूलन नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हम अपने शरीर को धीरे धीरे मोड़ करके चलें। तो ध्यानम निर्विषयम मना, इसी को बात को महर्षि दयानंद कहते हैं उपस्थान। उपस्थान के मंत्र आते हैं ना, तो वो उपस्थान की ही बात महर्षि दयानंद करते हैं, और यहाँ पर ध्यान की बात महर्षि पतंजलि करते हैं। अब हमें महर्षि पतंजलि के अनुसार चलेंगे तो सिर्फ हमें संसार का कोई किसी प्रकार का, उस समय जब हम परमेश्वर की उपासना में बैठे हैं, उपासना का अर्थ है परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त किए हुए हैं, तब तक हमारे मन में कोई किसी प्रकार का अन्य विचार नहीं आना चाहिए। जैसे किसी बड़े मंत्री से मिलने गए, मान लीजिए आप राष्ट्रपति के पास मिलने जाएं, तो आपके पास कोई कॉल भी आई, पहली बात तो आप जैसे सामान्य रूप से सुनने के लिए अपने फोन को उस पर लगाए रखते हैं, साउंड चलती रहती है,
लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे तो क्या करेंगे, या तो साइलेंट मोड पे लगा लेंगे या फिर किसी दूसरे को दे देंगे, जो भाई मैं राष्ट्रपति से मिलने जा रहा हूँ, इसको अपने पास रखना, कोई अटेंड फोन आए तो अटेंड करके बता देना कि अभी नहीं, बाद में बात होगी, है ना। और क्या करते हैं, उनके सामने कोई अन्य विषय नहीं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनको अपनी बात सुनाते हैं, अपना एक विषय लेकर के गए, उस विषय पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि कोई गलत असभ्य शब्द नहीं निकल जाए हमारे मुख से, यही प्रयास करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति है, जो राजाओं का भी राजा है, जब इतने बड़े, कितना बड़ा है वह, तो अगमर्षण के मंत्र बता देते हैं वो कितना बड़ा है। इस पर कभी चिंतन करना, और कभी समय मिले तो मेरे से भी आप चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो स्वामी है। और ब्रह्मांड कितना बड़ा है कि ये पृथ्वी और पृथ्वी से कई लाख गुने बड़े अनेक प्रकार के गोले एक सौर मंडल में हैं, और ऐसे असंख्य आकाश गंगाओं में असंख्य सौर मंडल हैं। हम यदि थोड़े से किसी भूमि के टुकड़े पर रहते हैं और उसे हम खरीद लेते हैं धन कमा करके, तो हम क्या करते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, अरे ये हमने खरीद लिया, ये हमने ऐसा बना दिया, मैंने ये कर लिया। हमने कुछ नहीं किया है, ये सामर्थ्य हमें परमेश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है, और उस सामर्थ्य के आधार पर हमने ये किया है। ये हमारे साथ नहीं जाने वाला है, ये साधन, ये सृष्टि परमेश्वर ने हमें भोगने के लिए दी है कि इसका सदुपयोग करो, इसका संरक्षण करो, इसका संवर्धन करो, अपना जीवन जियो। यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे, इसको दूषित करते रहेंगे, तो एक दिन हम भी प्रदूषित हो जाएंगे। तो ध्यान यह है परमेश्वर का, सिर्फ और सिर्फ मात्र परमेश्वर का चिंतन करना, जो कि गायत्री मंत्र के माध्यम से या ओम के माध्यम से ऋषियों ने कहा है। शेष चर्चा मुझे लगता है समय हो गया है, आगे आपका और कोई कार्यक्रम है इससे आगे, क्योंकि ध्यान छोटा विषय नहीं है, एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है। अब कभी जब समय मिले आपको और आपकी इच्छा हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, माता जी के माध्यम से। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपके योग के मार्ग को प्रशस्त करे। इति ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी, आपने थोड़े लीला समय माता में जी भी की हमें बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हमारी दूसरी प्रवक्ता है श्रीमती श्री सुश्री जया शुक्ला जी। क्षमा कीजिए, आपका थोड़ा सा 3 मिनट कम हो गया है, क्षमा कीजिएगा। आप अपना प्रवचन चालू करिए। कोई बात नहीं माता जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। तो हमारा क्या विषय चल रहा था, कौन बताएगा? सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश मंत्र का दूसरा विषय इंद्र के बाद मित्र शब्द पर व्याख्या की थी। गणेश भाई ने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना है आपको? ठीक, चलिए। तो गलती से हो गया होगा शायद। तो हमारा विषय चल रहा था सत्यार्थ प्रकाश, पहला समोल्लास। हम ईश्वर के जो नाम हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हमने 2 नामों की चर्चा की, ओम और मित्र। ईश्वर का निज नाम ओम है, वह नाम किसी और का नहीं है। क्यों? क्योंकि ओम का अर्थ है, एक अर्थ है सर्व रक्षक। तो सर्व रक्षक और कोई भी नहीं है। थोड़ी छोटी मोटी रक्षा तो सब करते हैं, माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता की रक्षा करते हैं,
अपने मित्रों की रक्षा कर ली, अड़ोसी पड़ोसी की थोड़ी बहुत रक्षा कर ली। तो थोड़ी बहुत रक्षा तो हर कोई करता है, लेकिन सर्व रक्षक हम जीवात्मा में से कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए ओम नाम हमारा नहीं हो सकता, ओम नाम केवल ईश्वर का है। और दूसरा था मित्र। मित्र का अर्थ है जिसमें स्नेह हो, जो हित चाहता हो, जो कल्याण चाहता हो, वो है मित्र। तो सबसे बड़ा मित्र कौन है? ईश्वर है। तो पिछली बार हम ईश्वर की इस गुण की चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर हमारा मित्र है। तो उसी को थोड़ा और आगे चलाते हैं। हमने देखा था कि ईश्वर जो हैं वो हमारे मित्र हैं। मित्र का अर्थ है वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो हमें कैसा बनना है? हमको भी ईश्वर जैसा ही बनना है। एक मंत्र भी आता है ना कि हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें। हम बाकी जितने प्राणी हैं उनको मित्र की दृष्टि से देखें। इसका अर्थ क्या है? कि हम सबके हित के लिए विचार करें। हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब सुखी हो, ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। मैं एक अथर्ववेद का मंत्र पढ़ रही थी, लगभग अथर्ववेद का ही था। तो उसमें आया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से देखे। तो उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है। गाय जो होती है ना, अपने बछड़े को जो अभी पैदा हुआ है, जो अपनी माँ के आश्रय से है, उसको जिस दृष्टि से देखती है, उस वैसी ही दृष्टि हमारी अन्य लोगों के लिए होनी चाहिए। हम जो स्त्रियां हैं ना, हमारे अंदर एक ईश्वर ने विशेष गुण दिया है। वो गुण क्या है? ममता का। ममता का जो गुण है ना, ये पुरुषों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनमें दया होगी, भावनाएं होंगी, लेकिन एक जो ममता वाला गुण होता है वो हमारे अंदर होता है, वो स्त्रियों के अंदर होता है। हम अपने बच्चे को देखते हैं तो हमारे अंदर निस्वार्थता होती है। अपने बच्चे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हुए हम बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना? आप सबने ये अनुभव किया होगा। तो हमारे अंदर ईश्वर ने ये जो ममता का गुण दिया है, ये ममता गुण हमारे अंदर सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सिर्फ अपने बच्चे के लिए हो, जो भी हमको दिखाई दे। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें भी कई बार पत्नी अपने पति की माँ बन जाती है। जब वो केयर करती है, पति बीमार होता है और जब वो देखभाल करती है तो वो माँ बन करके देखभाल करती है। तो ये अथर्ववेद में ये उदाहरण दिया कि जैसे एक गाय है वो अपने बछड़े को देखती है, वैसे ही हम अन्य प्राणियों को देखें। फिर उसमें खोल करके बताया कि जब बच्चा पैदा होता है, बछड़ा पैदा होता है ना, तो वो उसको अपने जीभ से साफ करती है। हमारी जो जीभ होती है ना, ये सबसे पवित्र होती है। आप हाथ से मलमूत्र उठा सकते हैं, आप पैर से मलमूत्र को साफ कर सकते हैं। क्या आप जीभ से कर सकते? नहीं कर सकते, है ना? लेकिन गाय क्या करती है? बछड़े को अपने जीभ से पूरा साफ करती, जो सबसे पवित्र है उससे भी वो गंदगी साफ करने को तैयार होती है। तो ऐसी भावना हमारे अंदर अन्यों के प्रति होनी चाहिए। तो हम मित्र बने, हम भी अन्य लोगों के मित्र बने, अर्थात सबके हित की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी का भी बुरा हमारे अंदर ना हो। फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसकी तो टांग टूट जाए, उसके घर तो चोरी हो जाए, वो कैसे इतना कमा के ले आया, इस प्रकार की द्वेष वाली भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या भावना होनी चाहिए? इसका भी कल्याण हो। आर्य समाज के नियम में कहा ना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। क्या हम समझते हैं सबकी उन्नति? क्या हम चाहते हैं सबकी उन्नति? नहीं चाहते। थोड़ा सा कोई आगे बढ़ता है, हमारे अंदर द्वेष आ जाता है। ये आगे कैसे बढ़ गया? मुझसे आगे कैसे निकल गया? इसके पास मुझसे बड़ा घर कैसे आ गया?
इसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी कैसे आ गई। तो हम अगले की उन्नति नहीं चाहते, अगला उन्नति करेगा, हम खुश होंगे तो ईश्वर हमको और अच्छे फल देंगे। अगला उन्नति करेगा, हम दुखी होंगे तो ईश्वर हमें अच्छा फल देने वाले नहीं हैं। क्या ईश्वर को द्वेष होता है हमारी उन्नति से? नहीं होता। तो हमें क्यों द्वेष होता है दूसरों की उन्नति से? ईश्वर प्राप्ति हम करना चाहते हैं ना। तो जब हम ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं तो ईश्वर जैसे ही गुण हमारे अंदर होने चाहिए। दो समान स्वभाव वाले व्यक्तियों में मित्रता होती है या विरुद्ध स्वभाव वाले में? समान वाले में ही मित्रता हो सकती है ना। क्या दो विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों में मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते ईश्वर के साथ हमारी मित्रता हो जाए। हमारी यही इच्छा है ना कि ईश्वर के साथ हमारी मित्रता हो जाए। पर क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारा स्वभाव ईश्वर जैसा नहीं बन रहा। हमारे जो गुण हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो ईश्वर जैसे नहीं बन पा रहे। इसलिए ईश्वर के साथ हमारी मित्रता नहीं हो पा रही। हम सिर्फ कहते कहते हैं कि ईश्वर के साथ मुझे मित्रता करनी है। मित्रता करने जाते हैं तो ईश्वर थोड़ा भगा भी देते, पहले जाकर के अपने गुण कर्म स्वभाव अच्छे करके आओ। मैं तुम्हें मित्र के रूप में अपनाऊंगा, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी मित्रता उस हिसाब का मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा जैसा मैं करना चाहता हूं। तो हमें अपने स्वभाव को अच्छा बनाना होगा, सबको मित्र की दृष्टि से देखना होगा, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो अगला जो नाम है ओम, और मित्र के बाद अगला नाम है वरुण। वरुण का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वरुण का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तरप तमप घ, है ना योगेश्वरी माता जी? तरप और तमप, ये दोनों प्रत्यय लगते हैं ना। तो ईश्वर कैसे हैं? वो सुपरलेटिव है, वो कंपैरेटिव भी नहीं है, वो सुपरलेटिव है। तो ईश्वर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तीन वस्तुएं हैं, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर। प्रकृति जो है उसमें कुछ गुण हैं, जीवात्मा उसमें भी कुछ गुण हैं, और ईश्वर उनमें भी कुछ गुण हैं। पर तीनों में जब हम तुलना करेंगे, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर, तीनों की जब हम तुलना करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ कौन निकलेगा? ईश्वर निकलेगा। क्यों? हम जीवात्मा जो हैं, हमको चाहिए सुख। जितनी भी जीवात्माएं हैं संसार में, इनमें सुख नहीं है। सुख जो है ये हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड होती है ना, जो हमें चाहिए होता है। तो हम जीवात्माओं को, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना। इस शरीर में हो, अगले शरीर में हो, कुत्ते के शरीर में हो, गधे के शरीर में हो, किसी भी शरीर में जीवात्मा होगा, उसको जो चाहिए वो है सुख। बाकी जो चीजें वो इकट्ठी कर रहा है, आप घर बना रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप सुंदर कपड़े खरीद रहे हैं, आप रिश्ते बना रहे हैं, ये बाकी जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं ना, उनके पीछे एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है सुख की प्राप्ति करना। अब ये देखिए, जो हमको सुख चाहिए, ये हमको तीन, जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर, ये तीन में से कौन है जो दे सकता है? कौन श्रेष्ठ है जो हमको दे पाएगा? तो सबसे पहले हमने देखा दूसरा जीवात्मा। हम एक जीवात्मा और दूसरे जीवात्मा से हम सुख चाहते हैं। तो दूसरे जीवात्मा से जो हम सुख चाहते हैं ना, वो ऐसा ही है कि कपड़े के दुकान में जा करके सोने की अंगूठी मांगना। कपड़े की दुकान में खड़े होकर के सोने की अंगूठी मांगेंगे, मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कपड़े की दुकान का जो मालिक है, जो बजाज है, उसके पास सोने की अंगूठी है ही नहीं, वो कहाँ से देगा?
तो यदि हम दूसरे जीवात्मा से, दूसरे व्यक्ति से सुख चाह रहे हैं, तो ये जो हमारी चाहना है ये केवल एक कल्पना मात्र है कि हमको सुख मिल जाएगा। ये केवल एक कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा के पास सुख नहीं है। आप उसके पास बैठेंगे, वो आपसे कुछ अच्छी बातें करेगा तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन वो जो अच्छी बातें कर रहा है, आपके जो अनुकूल अच्छा व्यवहार वो कर रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है, वो गुण उसके अंदर कहाँ से आ रहा है, वो ईश्वर में से आ रहा है। हमें गुरुओं के साथ बैठ करके जो सुख मिलता है ना, वो मूल रूप से गुरु से नहीं मिल रहा है। गुरु में जो ईश्वरीय गुण आ गए हैं, गुरु के अंदर जो ईश्वरीय गुण आ गए हैं ना, उससे हमको सुख मिलता है, गुरु से सुख नहीं मिलता है। कुछ लोग भ्रांति में आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं गुरु ही सब कुछ है। कुछ लोग गुरु के पास जाते हैं, उनको सुख मिलता है तो वो कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ है। आज की डेट में बहुत ही भ्रांति फैली हुई है। कुछ गुरु लोग आते हैं ना, यूट्यूब पे उनका चैनल होता है कि ये महाराज सबसे अच्छे, बस इन्हीं को पूजो, ये महाराज सबसे अच्छे, बस इन्हीं को पूजो। वो महाराज अच्छे नहीं है, महाराज के अंदर जो ईश्वरीय गुण आए हैं, महाराज ने जो तपस्या करके, मेहनत करके अपने अंदर ईश्वरीय गुण लाए हैं, उसके कारण आपको सुख मिल रहा है। तो आप उन महाराज को मत पूजो, उन्होंने जो मेहनत करके ईश्वरीय गुण धारण किए हैं, वही गुण आप अपने अंदर भी धारण करो। तो जीवात्माओं से हमको सुख मिलने वाला नहीं है, पूर्ण सुख तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। कोई भी जीवात्मा आपका पूरा कल्याण नहीं कर सकता। क्या कोई भी जीवात्मा आपके अंदर की सारी अविद्या का नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो आपको पूरा ज्ञान दे सकता है? नहीं दे सकता। वो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ईश्वर का सपोर्ट होगा, तब आपकी अविद्या हटेगी। अपने आप हटने वाली नहीं है। गुरुओं का सपोर्ट, ईश्वर का सपोर्ट और मेहनत जब इकट्ठी होंगी, तभी हमारी अविद्या का नाश होगा। तो कोई भी गुरु आपको पूरी तरह से पार नहीं लगा सकता। तो जीवात्मा में तो सामर्थ्य ही नहीं है आपको सुख देने का। उसके बाद आती है प्रकृति। क्या प्रकृति हमको पूरा सुख दे सकती है? नहीं दे सकती। प्रकृति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको पूरा सुख दे दे। प्रकृति तो बेचारी खुद ही लाचार है। 33% सुख है, 66% क्या है? दुख है ना। 34% सुख मान लो, 66% दुख है उसके अंदर। सत्व गुण होगा, सुख देगा, रजोगुण तमोगुण उभरेगा, दुख देगा। तो 33% वाला आप किसी डॉक्टर के पास जाओ जो 33% लेकर के पास हुआ है, आपको ठीक कर देगा? नहीं करेगा, है ना कहीं तो वो चीरा फाड़ा गलत कर ही देगा, कोई ना कोई गलत दवा तो आपको दे ही देगा। तो प्रकृति तो ऐसी ही है, 33% लेकर के वो आई है। तो जो 33% लेकर के आया है वो हमको सुख देने वाला नहीं, और हमने इसका अनुभव भी करके देखा है। ऐसा नहीं कि हमने अनुभव नहीं किया, हमने अनुभव किया है। जब तक आप अच्छा भोजन खा रहे हैं, जब तक वो स्वाद आ रहा है आपको, भोजन का भी कब तक चलता है, आपने जबान पे रखा, जीभ के ऊपर रखा, जब तक वो जीभ पर है तब तक उस भोजन का सुख मिलेगा। जैसे ही वो अंदर चला गया, अब सुख मिल रहा है उसका? नहीं मिल रहा है। कितना क्षणिक है। और उसमें भी जब आपने मान लीजिए इतना टुकड़ा आपने हलवे का लिया, आपने जीभ पर रखा, तो जितना हलवे का टुकड़ा आपके जीभ के साथ में कांटेक्ट में होगा ना, जब तक उसका साथ में क्या बोलेंगे, वो छुएगा जीभ को, उतना ही आपको सुख देगा। आप टेस्ट बड्स बोलते हैं। नहीं, वो कांटेक्ट को क्या बोलेंगे?
आपको आपको फिर उसको जीभ से हिलाना पड़ेगा, आपको उस हलवे को जीभ से हिलाना पड़ेगा। वापस जब दूसरा नया हिस्सा आएगा जीभ के कांटेक्ट में, तब आपको सुख मिलेगा। तो उसको भी आपको कांस्टेंट हिलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो लगातार उतना ही टुकड़ा आपको सुख देता रहे। आप बार बार जीभ से उसको चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? नया नया हलवा आपके जीभ के अंदर छूना चाहिए, तब आपको सुख मिलता है। एक ही हलवे से लगातार सुख नहीं मिलता। कितने सेकंड का मिलेगा? आप जीभ पे रख लो, कितनी फटाफट आप जीभ को चलाते हैं ना। 1 सेकंड देगा वो सुख, फिर नया हलवा आएगा, फिर वो 1 सेकंड सुख देगा। तो प्रकृति कैसी है? बहुत थोड़ी देर को हमको सुख देती है, उसमें नित्य सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। कितना हलवा आप खा पाएंगे? ज्यादा नहीं खा सकते ना, थोड़ा सा खाया, जैसे ही खाना बंद हुए वैसे ही दुख आना शुरू हो गया। उसने पूर्ण तृप्त आपको नहीं किया। बचपन से अभी तक खाते चले आ रहे हैं, एक बार भी ऐसा लगता है बस अब हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया? एक बार को भी ऐसा नहीं लगता, और चाहिए। दोपहर को खाया, रात को क्या बनाना है वो सोचते हैं। रात का खाना जब हम बनाने की सोचते हैं, तो खाना तो बनाना है, लेकिन उसके पीछे एक भावना छुपी होती है। क्या भावना छुपी होती है? ये बनाएंगे तो स्वाद आएगा, है ना। दोपहर का खाना खत्म होते ही रात की जब आप प्लानिंग करते हैं, तो आपके अंदर एक भावना होती है, ये बनाऊंगी तो स्वाद आएगा। रात को बना लिया, बिस्तर पे लेटे लेटे सोचते रहते कल सुबह क्या बनाना है। अगर ये तृप्त कर देता, अगर रात का खाना तृप्त कर देता, या सुबह स्वाद के लिए सोचते? नहीं सोचते। इसका अर्थ क्या है? हम रात के खाने से तृप्त नहीं हुए। यही नियम आप सब चीजों पे लगा लीजिए, कपड़ों पे लगा लीजिए, घर पे लगा लीजिए, बंगला, गाड़ी, जितने भी संसार में भोग के पदार्थ हैं, सब पे ये नियम लगा लीजिए। इनमें हमें पूर्ण सुखी करने का सामर्थ्य नहीं है। हम सिर्फ भाग रहे हैं इनके पीछे। मैं ये खरीद लूंगी तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। मैं ऐसी गाड़ी खरीद लूंगी तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। आगे मुझे दूसरा कुछ खरीदने की इच्छा नहीं होगी। मेरे घर में ये सामान आ जाएगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन वो संतुष्टि कभी भी नहीं मिलती। प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, ऐसी भावना प्रकृति के साथ में नहीं होती। जीवात्मा हट गया, प्रकृति हट गई, अब कौन बचा? ईश्वर। तो न जीवात्मा श्रेष्ठ निकला, न प्रकृति श्रेष्ठ निकली। अब केवल ईश्वर है। उनका भी विश्लेषण करके देखते हैं। हमको चाहिए था सुख, क्या ईश्वर के अंदर सुख है? है। केवल ईश्वर के अंदर ऐसा सुख है जो लगातार हमको मिल सकता है, और जिसको भोगने से हम थकते भी नहीं हैं। प्रकृति का सुख भोगने से हम थक जाते हैं। कितना हलवा खा पाएंगे आप? 1 कटोरी। और जो मथुरा के पंडे होते हैं वो बहुत खाते। हमने सिर्फ सुना है, हमने देखा नहीं। पर जो सुना है वो भी कि वो बहुत खाते। पर बहुत खा खा के भी कितना खाएंगे? कभी ना कभी तो थक जाते हैं ना, बीमार पड़ते हैं। भोगे रोग भयम, भोगों में रोग का भय होता है। आप टीवी लगातार देखते रहिए, आपको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, आप लगातार देखते रहिए। बाद में क्या होगा? सिर भारी होगा, आंखें थकने लगेंगी, बैठे बैठे पीठ दर्द करने लगेगी, है ना। तो प्रकृति का सुख तो आप भोग भी नहीं पाएंगे। एक तो वो पूरा सुख आपको दे नहीं सकती, दूसरा आप उसका पूरा सुख नहीं ले सकते। संसार में कितनी प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति से बने हुए अनेक पदार्थ हैं। क्या आप सबको प्राप्त कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है। ना हम खरीद सकते हैं, ना हम अगर खरीद भी ले तो पूरी तरह भोग सकते। ना हमारा खरीदने का सामर्थ्य है, ना हमारा भोगने का सामर्थ्य है। पर ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर एक उनका गुण है अखंड, एक रस। ईश्वर जो है ना अखंड है, एक रस है। अखंड एक रस का अर्थ क्या है? जो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो सर्वज्ञ हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो दयालु हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो न्यायकारी हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के ये सारे गुण जो मेरे अंदर ईश्वर हैं उनमें भी तो है ना, या कट जाते हैं कि मेरे अंदर वाले ईश्वर अलग हो गए और दूसरे ईश्वर अलग हो गए? ऐसा नहीं है ना। जैसे जब आप हलवा खाते हैं, मान लीजिए हलवे में बादाम है, बादाम ऊपर की तरफ है और हलवा जो है नीचे आपकी जीभ को छू रहा है, क्या आपको बादाम का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक रस नहीं है, उसका रस अलग अलग है। पर ईश्वर का कैसा है? ईश्वर के जिस भाग, ये गौण भाषा है भाग, ईश्वर के जिस भाग आपके साथ में कांटेक्ट है वो उतना ही शक्तिशाली, उतना ही आनंद स्वरूप है जितना पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे हलवे में एक बादाम आप नहीं चख पाएंगे क्योंकि वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ईश्वर का जितने भी भाग में आप हैं वो ईश्वर के सारे गुण उस भाग में आपको मिल जाएंगे। तो ईश्वर सारे गुणों के साथ आपके अंदर विद्यमान है। दूसरा, ईश्वर का सुख ले लेके आप थकेंगे नहीं। इंद्रियां थक जाती हैं प्रकृति का सुख ले लेके, लेकिन ईश्वर का सुख ले लेके आप कभी भी थकेंगे नहीं। आपको हमेशा एक शांति रहेगी। इंद्रिय सुख जो होते हैं ना वो शांति नहीं देते। आप समोसा खाओ, अच्छा तो लगेगा, लेकिन अंदर एक बेचैनी भी पैदा करता है। क्या ईश्वर का सुख में बेचैनी पैदा होती है? नहीं होती। जब ईश्वर का सुख मिल रहा होता है ना तो अंदर एक शांति होती है। ऐसे लगता है कि हम अन्यों की अपेक्षा थोड़े ऊपर उठ गए हैं। जो अविद्याग्रस्त लोग हैं ना उससे हम ऊपर उठ चुके हैं, हमारी अविद्या का नाश हुआ है, अंदर एक ऐसी भावना जागती है। तो ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर का सुख जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर जितना ज्ञान किसी में भी नहीं। सारी जीवात्माएं इकट्ठी हो जाएं, सारी जीवात्माएं मिल करके अगर कोई कॉन्फ्रेंस करें, सबका ज्ञान एक तरफ लेकर के आ जाए, एक जगह पे हम लेके आ जाएं, तो भी ईश्वर का ज्ञान उससे बहुत अधिक होगा। और जीवात्माओं में भी जो ज्ञान आया है, स्वाभाविक को छोड़ दीजिए, जीवात्मा में जो स्वाभाविक ज्ञान है उसको छोड़ दीजिए, वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जितना भी नैमित्तिक ज्ञान आया है वो कहाँ से आया है? वो ईश्वर में से ही आया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इतिहास का जानकार है, बहुत सारे फील्ड हैं। कोई कपड़ा बुनता है, कोई जूते बनाता है। तो ये जो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो सिर्फ अपने ही फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्या एक साइंटिस्ट जो है, जो वैज्ञानिक है, वो कपड़े बना सकता है? नहीं बना सकता। जो आर्किटेक्ट है, क्या आपके हृदय की सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता। जो इंजीनियर है, क्या वो शेफ का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जीवात्मा कैसी हैं? अपने अपने फील्ड का ज्ञान वो रखती हैं, पर अपने अपने फील्ड का भी वो पूरा ज्ञान नहीं रखते। अपने अपने फील्ड में भी वो बहुत थोड़ा जानती है जीवात्मा। ईश्वर कैसे हैं? अगर शेफ कोई ऐसे अकड़ में आ जाए कि देखो मुझे इतना सब बनाना आता है, तो ईश्वर बोलते हैं बैठ जाओ, मैंने ही तुमको ज्ञान दिया। कोई डॉक्टर घमंड करने लगे कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर हूं, ईश्वर बोलेंगे बैठ जाओ, मैंने ही सिखाया है तुमको। कोई आर्किटेक्ट बोले कि मुझसे अच्छी बिल्डिंग बना के दिखाओ, ईश्वर बोलेंगे बैठो, ब्रह्मांड मैंने ही बनाया है। तो एक ईश्वर ही ऐसे हैं
जो सबको चुप करा सकते हैं कि तुम जो घमंड कर रहे हो ना, घमंड छोड़ो, मुझसे अच्छा कुछ बना के दिखा दो, तुम मुझसे अच्छा कुछ नहीं बना सकते। तो ईश्वर के ही अंदर सारा ज्ञान है। सर्वज्ञता की पराकाष्ठा, जो सर्वज्ञता का जो बीज है वो किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर। तो ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है। शक्ति में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है। उनके जितनी शक्ति किसी और में नहीं है। जीवात्मा में भी शक्ति है। आपने अपने शरीर को धारण कर रखा है ना, इसका अर्थ है जीवात्मा में भी शक्ति है, प्रकृति में भी शक्ति है। लेकिन जीवात्मा और प्रकृति, इनमें जितनी शक्ति है, इससे कई गुना अधिक शक्ति किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर है। तो ईश्वर शक्ति में भी सबसे अधिक श्रेष्ठ है। सारे गुण कर्म स्वभाव जो हैं वो ईश्वर में सबसे अच्छे हैं। ईश्वर के आगे हम सब कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर का नाम वरुण क्यों है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसको हम फिर आगे चलाएंगे। अभी हमारा समय भी हो चुका है। चलिए, आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सुंदर आपने वरुण शब्द का, ईश्वर के वरुण का विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के लिए शंकर भाई हैं। हाँ शंकर भाई जी, शांति पाठ कराइए। आवाज जा रही मेरी? जी हाँ जी। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। व्याख्यान माला का समापन हो रहा है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। तो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हो। जय हो। जय हो। गुरु विरजानंद की जय। जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय जय हो। माता की जय हो। माता की शहीदों की जय। जय हो। एक ज्योति जल्दी जल्दी रहे। ओम प्रभुता दूसरा अच्छा रहे। अमर रहे। प्रकाश घर घर पहुंचे। ध्वनि नमस्ते। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में जुड़े हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा।